बाई जी बनारस आते हैं और यहाँ पर उस समय श्री आनंदमयी माँ भी अपने आश्रम में बनारस में उस समय थी। ऐसे तो वृंदावन भी आती और भी सब जगह जाती थी। बड़ी सिद्ध महापुरुष हुई है आनंदमयी माँ, बल्कि संत तो इनको भगवती दुर्गा जी का अवतार मानने लगे थे। बचपन में इनका विवाह तो हो गया, इन्होंने मना भी किया था लेकिन कर दिया जबरदस्ती विवाह। और कई बार होता है, क्योंकि यदि विवाह ना हो तो घर वालों के ऊपर बोझ सा बना रहता है और जिद करते रहते हैं बेटी से करा ले करा ले करा ले। कभी कोई लड़का दिखाते, कभी कोई लड़का। यदि कोई संत के संस्कार लेकर पैदा हुई नहीं बनना चाहती गृहस्थी, तो घर वाले तंग करते रहते हैं। हाँ, एक बार विवाह हो जाए, विवाह के बाद भले पति की मृत्यु हो जाए या कुछ ऐसा कुछ भी हो जाए, अलग बात, तब सबर संतोष कर लेंगे। लेकिन एक बार तो विवाह करके मानत है, नहीं तो टेंशन देते रहते हैं। तो भाई जी, पूज्य भाई जी का भी विवाह तो होना नहीं था, लेकिन पता कि नहीं होगा तो घर वाले टेंशन देते रहेंगे इनको, चलो एक बार कर दो। और हो भी गया, पति की मृत्यु हो गई। यही हाल इनका आनंदमयी माँ का, विवाह हो गया। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई बचपन से कोई साधना की, कोई रिद्धि सिद्धि की इसलिए कृपा हुई, नहीं, सिद्ध ही पैदा हुई थी। आनंदमयी माता सिद्ध ही पैदा हुई। विवाह हुआ दिन में भगवती दुर्गा का वेश, और ऐसे से इनके चमत्कार देखे इनके पति ने। एक बार भी पत्नी से मिलन नहीं हुआ बाई जी की तरह, जैसे बाई जी का एक बार भी प्रथम मिलन नहीं हुआ, एक बार भी मिलन नहीं, और अंत में पति एक्सपायर हो गए। इसी प्रकार मीरा का, कुंवर भोजराज का एक बार भी मिलन नहीं हुआ। इसी प्रकार आनंदमयी माता का भी पति से एक बार मिलन नहीं हुआ। इसी प्रकार से डोंगरे जी का, उनकी धर्म पत्नी का भी मिलन नहीं हुआ। तो भगवती दुर्गा जी की आवेश आ गए थे, और पति भी इनके चमत्कारों को देखकर है ना, वो भी इनको मां कहने लग गए। इनके भक्त बन गए, अपनी पत्नी के भक्त। अब तो बाहर की दृष्टि से भली पत्नी, लेकिन भावना में दोनों अब पति पत्नी नहीं, एक बार भी पति पत्नी हुए नहीं। इतनी बड़ी सब संत, जब पूजा भाई जी, पूजा श्री राधे बाबा, हरि बाबा, पूजा उड़िया बाबा, पंडित जी, श्री बालकृष्ण नाथ जी महाराज, इसी जमाने में, अभी कुछ समय पहले, ये एक ही समय में हुए। आनंदमयी मां भी उसी समय हुई। तो आनंदमयी मां उस समय काशी में थी, बनारस में, अपने आश्रम में। और बाई जी को समाचार मिला, तो बाई जी ने कहा चंदाबाई जी से कि अब हम, भाभी जी, अब हमारी इच्छा कि हम दर्शन करने चले। संयोग से आनंदमयी मां यही है। तैयारी हो गई, कुछ मालाएं तैयार कर ली, डलिया में फल फूल सजा लिए, और नर्मदा बाई और भी कई माताएं महिलाएं साथ में, और गई आनंदमयी मां के दर्शन करने। आनंदमयी मां के दर्शन ऊपर थी, दूसरी मंजिल पे 2 सीढ़ियां थी, एक चढ़ने वाली, एक उतरने वाली। तो पंक्तिबद्ध कुछ लोग सज्जन आनंदमयी माता से मिलने के लिए सीढ़ियां चढ़ के दर्शन करते, उनके चरणों में पत्र पुष्प भेंट करते, माल्यार्पण करते और प्रणाम करके दूसरी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। इधर से चढ़ रहे थे, आनंदमयी माता के दर्शन करके इधर से उतर रहे थे। उसी पंक्ति में बाई जी, पहले चंदाबाई जी, फिर बाई जी, फिर नर्मदा बाई, और सब महिलाएं पीछे पीछे हाथ में संत के लिए मालाएं थी कि सब एक एक करके सब महिलाएं पहनाएंगे। सब माला एक डलिया में फल फूल सजाकर बढ़ रही थी। तो एक एक करके जा रहे थे। जो ही बाई जी की बारी आई, तुरंत जो द्वार पर रक्षिका खड़ी थी महिला, उसने रोक दिया, रुक जाओ, समय हो गया। दरवाजा बंद कर दिया। बाई जी, 7-8 महिला सब बाहर, अंदर से दरवाजा बंद, और महिला चढ़ के ऊपर आ गई, क्योंकि समय हो गया था। बस उस समय के अंदर जो आगे आ गए, तो बाई जी से आगे जो थे वहां तक सब आगे पहुंच गए, उधर से उतर के दर्शन करके। अब आज दर्शन नहीं होंगे, कुंडी लगा के चली गई ऊपर महिला, जो रक्षक पहरेदार। अब चंदाबाई बोली बाई जी से, अब चले वापिस, क्योंकि अब तो आज दर्शन होंगे नहीं, तो हो गया बंद, कल हो गया, अब चले वापस। बाई जी बोली नहीं, दर्शन करके जाएंगे। ये नियम के अनुसार तो दर्शन होंगे नहीं, हो जाएंगे दर्शन, दर्शन करके जाएंगे। चलो ठीक है, बाई जी कह रही तो हो जाएंगे, नियम तो है नहीं ऐसा। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, आधा घंटा लगातार खड़े खड़े थक गई। बीमार भी थी, शरीर ऐसा मजबूत नहीं था, तो खड़े खड़े चंदाबाई थक गई, समझ गई कि अब थक गई। कहता अब चले, वापिस लौट जाए, अब दर्शन नहीं होंगे। बाई जी कहने के नहीं, कुछ भी हो दर्शन करके जाना, और होंगे दर्शन, मां हमको दर्शन देंगी।
खड़ी रही। अब वो बोर हो रही, परेशान हो रही चंदाबाई। अब उनसे कुछ चर्चा लगी करने जिससे कि समय निकल जाए, आ जाए। अब कैसे पता बाई जी को कि आएंगे? आधा घंटा हो गया और नियम के हिसाब से तो नहीं आएंगे, समय हो चुका है। तो उनका अपना भी व्यक्तिगत जीवन है, समाज के लिए जो समय देना संत सब देते हैं, उनका अपना भी तो कोई पर्सनल जीवन होता है। उसके बाद दरवाजा बंद, फिर कोई नहीं आएगा, कल आओ जो ना हो। तो नियम तो ही था। लेकिन बाई जी कहती आएंगी माँ, आएंगी, दर्शन देंगे। तो सूक्ष्म जगत पे फोन किया बाई जी ने, और वहां तार पहुंचा भीतर भीतर। चंदाबाई जी बोले कि अब नहीं आएंगे, अब चलते हैं। कहा नहीं आएंगे। बस कहा हुआ अभी 1 मिनट नहीं हुआ था, तुरंत किसी के आने की आवाज। एकदम द्वार खोला, खुला द्वार तो सामने आनंदमयी मां खड़ी थी, स्वयं द्वार खोलने आई थी। आई साथ आई, ऊपर ले गए। डलिया में जो माला थी, स्वयं आनंदमयी माता ने माला उठाई, पहन ली, अपने आप ही पहन ली। दूसरी माला उठाई, पहन ली, और पहन के माला प्रसादी रूप में चंदाबाई को पहना दी, पूजाबाई को पहना दी, नर्मदाबाई को पहना दी, सबको एक करके माला पहना दी। और जो फल की टोकरी थी वो ली, एक तरफ रख दी। वार्तालाप कुछ नहीं, बस इतना कहा कि अन्यथा नहीं लेना। मतलब जो द्वार बंद हो गया, इतना तो कहा नहीं, लेकिन उसका आशा यही था। और फिर आना, बस इतना ही। उनके कहने का मतलब था रोक दिया गया तो बुरा नहीं मानना, फिर दोबारा आना, बस इतनी सी बात हुई। उसके बाद आ गए। अब प्रसंग देखने में छोटा सा, लेकिन देखिए जब नियम था उनको आना ही नहीं था, फिर कैसे आ गए? खड़ी होकर कोई फोन किया किसने वहां? कुछ नहीं। और विश्वास कितना, चंदाबाई जानती थी कि अब आज नहीं आएंगे, कल ही आएंगी, क्योंकि इनका नियम है। लेकिन बाई जी को क्या था, नहीं आएंगी मां, दर्शन देगी। अब यहां प्रश्न उठता है कि अपने गले का हार, इतनी बड़ी संत है बाई जी, अपनी प्रसादी उनको क्यों दी? तो इसका उत्तर सुन लो। वर्तमान में बाई जी एक भक्ता है, कात्यायनी माता की उपासिका भी, प्रतिदिन कात्यायनी माता का पूजन करती। और ये नियम सब महिलाओं को दे रखा है, और एक मंत्र भी दे रखा कि सब इस मंत्र से पूजन करें और मांगे वरदान। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पति में कुरुते नमः। और जो आनंदमयी मां थी, वो आनंदमयी मां संत ने इस समय साक्षात कात्यायनी माता है। बचपन से उनमें दुर्गा माता के आवेश आते थे, भगवती दुर्गा, कात्यायनी माता उनके भी। स्वयं कात्यायनी माता गई है नीचे लेने के लिए, और अपनी प्रसादी सबको पहनाई। ये है भीतर की बात। उनमें कात्यायनी माता का आवेश आ गया। यदि उस समय संत रूप में है, आनंदमयी माता संत रूप में है, अपना भजन पूजा पाठ में लग गया, विश्राम में, जो भी कारण जो भी रहा होगा, अब तो उनको आना ही था। लेकिन उनमें भगवती मातेश्वरी का आवेश आ गया। अब आनंदमयी माता नहीं, अब तो कात्यायनी माता। अब प्रश्न उठता है, कात्यायनी माता इशारा भी तो कर सकती है स्वयं, तो इसका उत्तर है क्योंकि बाई जी की यही भावना है। वो आदि शक्ति भगवती है। आज भी सब संत उनको दुर्गा का रूप ही मानते हैं। बचपन से उनमें भगवती के आवेश आते थे। आनंदमयी माता, ये अभी के हुए सब संत। आप लोग YouTube में सर्च मार सकते हैं, आनंदमयी मां लिखकर देखो, इनके दर्शन करो, इनकी वीडियो बनी है। भाई जी के दर्शन, बाबा के दर्शन करो, वीडियो में YouTube पे मिल जाएंगे। ये अभी के संत हुए। तो ये वर्तमान के संत, इनसे बहुत अधिक श्रद्धा जागती है इनका चरित्र सुनकर, क्योंकि अभी अभी के हुए हैं सब महापुरुष।